हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 15 से लेकर 19 तक। ईसा अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेत्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के प्रभु के वचन हमारा ध्यान प्रभु की उन बातों पर केंद्रित कर रहा है जहां प्रभु पेत्रुस के द्वारा हर एक विश्वासी को कह रहे हैं, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? यदि हाँ, तो प्रभु आगे कहते हैं, मेरा अनुसरण करो। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु जब कहते हैं इनकी अपेक्षा, अर्थात वह हमें उनकी प्यार की गहराई में उतरने के लिए कह रहे हैं। और प्रभु के प्यार की गहराई में उतरे बिना कोई भी प्रभु का अनुसरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्यार उसे प्रभु के लिए सब कुछ को त्यागने का सामर्थ्य दे सकता है। प्रेम पूर्वक प्रभु का अनुसरण करने वाली व्यक्ति भले ही पवित्र त्रित्व के बारे में तर्कों द्वारा वाद विवाद न कर सके, भले ही वह प्रार्थनाओं को, बाइबल की पंक्तियों को कंठस्थ नहीं कर पाता होगा,
या कलीसिया के इतिहास को नहीं जान पाता होगा, किंतु वह प्रभु की दृष्टि में स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा, क्योंकि वह दया, क्षमा, पश्चाताप, प्रेम की परिभाषा जानने के बजाय उनको जीना सीख लिया है और इस प्रकार का जीवन प्रभु के प्रेम की परिपूर्णता को दर्शाता है। यदि हम इस सप्ताह के पहले पाठों पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि प्रभु के प्रेरित पौलुस और अन्य विश्वासी प्रभु के प्रेम के कारण साक्ष्य देने के लिए निडरता से आगे बढ़ते थे। इसका कारण क्या था? यही कि उन्होंने प्रभु पर प्रेम करने के सामर्थ्य को जान लिया था और उस प्रेम की गहराई को वह किसी बौद्धिक तर्कों, किताब के गहन अध्ययन या अपने बलबूते पर किए बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जान गए थे। उसी सामर्थ्य कारण पौलुस कह पाया कि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। रोमी कलीसिया के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 5, उसकी पद संख्या है 5। अर्थात प्रभु प्रेम और उन्हें अनुसरण करने का एकमात्र स्रोत पवित्र आत्मा ही है और यही पवित्र आत्मा हमें प्रभु के प्रेम में जीने और बढ़ने की सच्ची सोच देता है। थॉमस ए कैम्पिस के शब्दों में हम जान सकते हैं कि इनकी अपेक्षा मुझे प्यार करना, इसका तात्पर्य क्या है। वे कहते हैं, यह चाह मत रखो कि किसी का हृदय तुम्हारे द्वारा भरा हो, या इसकी अनुमति मत दो कि तुम्हारा हृदय भी किसी अन्य के प्रेम से भर जाए। यीशु ही तुम में हो और हर एक भले व्यक्ति में। तात्पर्य यह है कि पवित्र आत्मा से पूर्ण प्रेरित व्यक्ति सब कुछ भी अपेक्षा प्रभु को अपने हर एक कार्य, हर एक क्षण में प्रथम स्थान देते हुए उनके अनुसार चलेगा। प्रभु यीशु का यह प्रश्न आज तक मेरे और आपके लिए वही है। क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? हाँ, तो मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते? हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे पुत्र की प्रार्थना द्वारा तूने जो सहायक आत्मा हमारे लिए भेजा है, उसी पवित्र आत्मा में हमें प्रभु का अनुकरण करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर। आमीन।